why, and I make their lives hell by asking them why every week until they give me a satisfactory answer. And a lot of them still cannot do it, but that's how it happens. Like आपको पुश किया जाएगा तभी आपके पास वो सोचने की डायरेक्शन में आप देख सकेंगे कि यार मुझे इस तरफ सोचना है, क्योंकि ये सोचना ज़रूरी है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान साद हाशिम. आपकी बहुत बहुत खुशामदीद करता हूं आज के इंडी फिल्म मेकर टॉक के एपिसोड 2 में. आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक बेहतरीन लेखक हैं और एक बहुत ही उम्दा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और एक सहाफ़ी भी हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से है. उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म इंडस एकोज़ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिनेमा घरों के अंदर लगी थी और बहुत ही मकबूलियत हासिल की है. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, कनाडा में, बांग्लादेश में, अज़रबैजान में, इंडिया में, यूके के अंदर. मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा. अपने मेहमान से आपका तारुफ़ करना चाहूँगा. आज के हमारे मेहमान हैं राहुल एजाज. अस्सलाम वालेकुम राहुल, कैसे हैं? ऑल गुड, आप बताएं. थैंक यू. मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इंडस एकोस की कामयाबी पे. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर ममालिक में इतना पसंद किया जा रहा है फिल्म को. थोड़ा हमारे व्यूअर्स को उस फिल्म के बारे में बता दें और फिर हम आज के आम मौजू के ऊपर बढ़ते हैं. ओके, सो फर्स्टली आपको भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप भी फिल्म का हिस्सा हैं. और यार हाँ, द फिल्म इट स्टार्टेड लाइक 2022 में फिल्म ये यू नो आई थी मेरे पास. वही नाजिल होती है जैसे, तो वो आई थी मेरे पास एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years हम लोग ने शूट की ये फिल्म. उसके बाद इट बिकेम अ को प्रोडक्शन बिटवीन पाकिस्तान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, और 30 साल में तकरीबन पहली ये फिल्म है जो सिंधी फिल्म पाकिस्तानी सिनेमाज में रिलीज़ हुई है. द फिल्म इट सेल्फ इज़ अबाउट, एज द नेम सेज, इट्स अबाउट द इंडस रिवर, राइट. सो ये दरिया की कहानी है. दरिया के पे जो लोग डिपेंड करते हैं, विच इंक्लूड्स अस, ऑल ऑफ अस, उनकी कहानी है. And it's all stories of fishermen, farmers, lovers, poets, brothers, enemies even, all of them telling their story and telling the story of the Indus River. And also the Indus kind of comes into it as well, कि यार Indus खुद भी अपनी कहानी बताता है या बताती है, right? That's what the film is about. ओके. अभी मैं कुछ लोगों से हाल ही में मिला था जिन्होंने फिल्म नहीं देख पाए जब वो रिलीज़ हुई थी सिनेमा में, मगर उनका ये सवाल होता है कि हम कब फिल्म को देख पाएंगे. क्या हाल ही में ऐसा कोई टाइम आएगा कि जब हम फिल्म को किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे और व्यूअर जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी? सो अभी हमारे जो वो कंट्री प्रीमियर्स चल रहे थे, वी जस्ट डिड श्रीलंका एंड बांग्लादेश अभी इस महीने में, जनवरी में. और उसके बाद अब जो प्लान्स हैं वो आई कैन नॉट रिवील देम बिकॉज नथिंग इज़ कन्फर्म्ड येट. लेकिन जैसे ही अपडेट्स आती हैं वील कीप शेयरिंग ऑन आवर सोशल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट एंड थ्रू मीडिया. सो होपफुली द प्लान इज़ के बिफोर स्ट्रीमिंग वी गो टू वी हैव मोर स्क्रीनिंग्स, लाइक इन पर्सन स्क्रीनिंग्स, ताकि जिन लोगों ने सिनेमाज में मिस की हैं, जिन लोगों ने और स्क्रीनिंग्स में मिस करी है फिल्म, तो दे कैन कम एंड वॉच इट. बिकॉज इन पर्सन स्क्रीनिंग का बड़ा एक अलग एक इंटीमेसी होती है जो आपको स्ट्रीमिंग में शायद ना मिले. तो या दैट्स द प्लान. ओके. तो राहुल, आज का जो हमारा एपिसोड का अहम मौजू जिस पे हमें बात करनी है कि पाकिस्तान में भी और कराची के अंदर ही बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फिल्म पढ़ाते हैं, मगर जो एक अहम मसला आ जाता है बीच में वो ये है कि वो बच्चों को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद फ़िल्म बनाने का तरीका ज़रूर बता देते हैं, जो फ़िल्म का प्रोडक्शन साइड है. मगर जहाँ पे बच्चा जाके फंस जाता है फ़िल्म बनाने के बाद, वो आ जाता है कि इस फिल्म का मैं आगे अब करूँ क्या. यहाँ पे हमारा जो दूसरा अहम हिस्सा है फिल्म मेकिंग का, फिल्म बिजनेस साइड, how that works, why it is important to know how to pitch a film to the potential investors or producers. उसके बारे में बच्चे को 4 साल बाद भी कोई मालूमात नहीं होती. उसके बारे में इंस्टीट्यूट्स ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस चीज़ को ओवरकम किया जा सके और बच्चों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा सके. उसके ऊपर आपकी क्या राय है? यार दिस इज़ नॉट समथिंग दैट
like one person or two people can tackle this issue, क्योंकि ये बड़ा नेशन वाइड इशू है जैसे तुमने अभी कहा। एंड उसका सीन यही है कि यार you have institutions and they should know to introduce these things early on, क्योंकि वही है कि फिल्म बनाना तो आपने सीख ली, लेकिन फिल्म बनाने के पैसों को अरेंज करने के लिए यू नीड टू पिच योर फिल्म को मार्केट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यू नीड टू पिच योर फिल्म। अगर वो चीज़ नहीं आएगी, बिजनेस साइड नहीं आएगा, तो आपने बना के फिर मतलब पड़ी रहनी है अपने लैपटॉप में, एंड दैट्स नॉट वाई यू आर मेकिंग फिल्म्स, राइट। वो तो फिर उसके लिए इतने पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप, राइट। सो to be able to do that, you need to learn how to pitch. You need to learn not just the business of it, but also like the producing part of it. अभी हम लोग जिस दुनिया में हैं वो ऐसा नहीं है कि यार अगर मुझे सिर्फ लिखना है तो मैं सिर्फ लिखूंगा और मैं पूरी ज़िंदगी उससे गुजार लूँगा। आई नीड टू लर्न अबाउट अदर एस्पेक्ट्स। यू नीड टू बी मल्टी फैसेटेड, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे मीडियम की, तभी जाके आप काम कर पाते हैं। बिकॉज आपको इवन एज अ राइटर, भले आप राइटर हो लेकिन आपको पिच तो करनी है अपनी कहानी, भले वो डायरेक्टर को पिच करें या टीम मेंबर को पिच करें या को राइटर को पिच करें या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को पिच करें या ऑडियंस को करें, जो भी आप कर रहे हैं, यू नीड टू लर्न हाउ टू टॉक अबाउट योर वर्क। दैट्स द मेन थिंग वी लैक। वी मे नो कि हमें फिल्म बनानी आती है होगी, शायद थोड़ा बहुत सही है, लेकिन चलें अगर आ भी गई, अपने काम के बारे में बात करना हमें नहीं आता। अगर मैं सवाल आप ये किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ या कि भाई आपने यू वांट टू मेक अ फिल्म अबाउट दिस टॉपिक, व्हाई, एंड आई मेक देयर लाइव्स हेल by asking them why every week until they give me a satisfactory answer, and a lot of them still cannot do it, but that's how it happens। like आपको पुश किया जाएगा तभी आपके पास वो सोचने की डायरेक्शन में आप देख सकेंगे कि यार मुझे इस तरफ सोचना है, क्योंकि ये सोचना ज़रूरी है। अब वाई का जवाब अब तक नहीं आएगा तो यू कैन नॉट पिच योर फिल्म, बिकॉज एवरीबडी इज गोना आस्क यू वाई। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली आई टीच एट IOBM, and thankfully IOBM has that course. So when they gave me that course कि यार आप ये पढ़ाएं, तो मैं तो खुश हो गया था कि यार मुझे ऐसा कोर्स कभी नहीं मिला पढ़ने के लिए, कोई मुझे ऐसा आके बताए कि यार इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। नोबडी टॉट अस दैट। हम लोग तो धक्के खा के सीखे ना, तो अभी भी सीख ही रहे हैं धक्के खा के राइट। सो नोबडी हैड दैट फॉर अस। सो एटलीस्ट जो चीज़ें छोटी मोटी मुझे आती हैं या जो मैंने देखी हैं वो मैं एटलीस्ट यहाँ पे इनको दे सकता हूँ। बट आई थिंक दिस शुड स्प्रेड लाइक मोर फिल्म मेकर्स, आई थिंक दैट इज़ स्प्रेडिंग, क्योंकि और फिल्म मेकर्स भी हैं। कोई यूनिवर्सिटीज़ में फुल टाइम नहीं होता, लेकिन they come and they give lectures or they have these workshops and they the things are changing slowly। ओके, मगर जहाँ आप ये बात करते हैं, क्या कहते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ fellowship programs, residencies, film fund programs that are happening globally, जिसके थ्रू आप सीख सकते हो बार बार पिच करने कि अपने अंदर वो स्किल पैदा कर सकते हो। बट जस्ट फॉर अ स्टार्टअप, और 4 years के बैचलर्स के अंदर जो बच्चा फिल्म पढ़ रहा है, उसकी एक बेसिक फाउंडेशन डेवलप करवाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट इंस्टीट्यूट की, जैसे आप IOBM के अंदर वो चीज़ करते हैं, एक बेसिक फाउंडेशन हो ताकि जब बच्चा वो 4 साल बाद सामने खड़ा होकर अपनी कहानी पिच कर रहा हो, चाहे अपनी जोड़ी को गुना कर रहा हो, कम से कम उसके अंदर वो सेंस तो हो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई स्टोरी एंड हाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो उसकी बेसिक फाउंडेशन एटलीस्ट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो डेवलप करवा सकते हैं यार। हाँ, मतलब आई थिंक दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर के हाँ, मतलब करानी तो चाहिए आइडियली, लेकिन वो हर इंस्टीट्यूट में नहीं होती है। मे बी अब हो रही हो और इंस्टीट्यूशंस में भी, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा अभी भी हम लोग उसमें पीछे हैं। लेकिन आई थिंक इसका हम सारी जिम्मेदारी फिर इंस्टीट्यूशंस पे डाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको सीखना होता है वो कोई ना कोई निकाल लेता है तरीका, राइट। एंड जस्ट लाइक देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, like there were a lot of people like me as well who didn't know a lot of this, और फिर वो उन्होंने बेसिकली इंटरनेट तो है आपके पास, सही है, आप सर्च मारें,
हम लोग गूगल करें, मतलब हर चीज़ अवेलेबल तो है। इसी तरह से आपको उन्हीं फेलोशिप्स और रेजिडेंसीज के बारे में पता चलता है, या फिर अगर ऑनलाइन नहीं तो किसी और ने बताया, आपने जाके गूगल कर लिया और फिर जो है ना यू फाइंड आउट अबाउट इट, यू अप्लाई, यू इफ़ यू गेट सेलेक्टेड, यू गेट लकी, देन यू गेट टू गो एंड लर्न। तो आई थिंक इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है बिल्कुल, लेकिन वी शुड नॉट यूज़ दैट एज एन एक्सक्यूज़ टू स्टॉप लर्निंग। कि ठीक है, मतलब वी हैड आवर पेरेंट्स, राइट, वी हैव आवर पेरेंट्स, सब कुछ पूरी ज़िंदगी उन्होंने तो नहीं सिखाया सब कुछ, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो आप घर के बाहर जाके खुद भी सीखें, तो हम लोग सिर्फ ये एक्सपेक्ट करेंगे नहीं ये चीज़ मैं बाहर नहीं आके सीखूंगा, ये मुझे घर से अब अम्मी अब्बा ने सिखानी थी। तो दैट्स द सेम मेंटालिटी, फिर उसमें हम खुद को रोक ना सके, मतलब लाइक खुद को रोक ही ना लें इस मेंटालिटी के साथ ही। सो आई थिंक वी शुड लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, लाइक आई ऑलवेज क्रेडिट बुसान एशियन फिल्म स्कूल, आई ऑलवेज क्रेडिट सिंगापुर में जो आपकी फेस्टिवल में आती है, एशियन प्रोड्यूसर्स नेटवर्क, थिंग्स लाइक दैट। द अदर प्रोग्राम्स बूचॉन में हैं, कोरिया का मुझे थोड़ा सा एक दो चीज़ें ज़्यादा पता है क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइम ज़्यादा गुजारा है, लेकिन पूरी दुनिया में और चीज़ें हैं, बर्लिनाले टैलेंट्स हैं, ये वो हर चीज़ आपकी, रॉटरडैम, टोरिनो लैब, ऑल दीज थिंग्स, आपके साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अप्लाई, गूगल इट, सर्च कि यार दुनिया में क्या हो रहा है, आप मैगजीन्स होते हैं फिल्म के वो पढ़ें। सो डोंट जस्ट स्टॉप लर्निंग कि हमें इंस्टीट्यूशन में क्लास में नहीं सिखाया गया, क्योंकि फिल्म मेकिंग या फिल्म बिजनेस या कुछ भी आप क्लास में बैठ के इतना नहीं सीखते, उससे ज़्यादा आप सीखते हैं लोगों से बात करके, राइट। सो गो टू फेस्टिवल्स, गो टू दीज लैब्स, talk to people. That's why journalism helped me a lot, because I had an excuse to talk to people, and I think that's what really helps you be an all-round sort of a complete filmmaker in a way. So it's not just it's a responsibility for the institute as well, but being a filmmaker, जो अगर आप स्कोप कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो आपको अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है कि अगर कुछ चीज़ लैग कर रही है तो कम से कम यू हैव पीपल outside that classroom or institute who are also working in the same direction, and if they can do it, individual can also try to do it. Okay, thank you so much, Rahul, for being here with us, giving us time, and congratulations once again on Indus Echoes. यहाँ पर आज का हमारा जो एपिसोड 2 है वो अख्ताम को पहुँचता है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एपिसोड 3 के नए फिल्म मेकर के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपसे जल्दी मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।